वेलकम टू वी आर वॉचर्स। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं इल्यूमिनाटी इन पाकिस्तान, मारवा हुसैन या मारवा हुकैन। इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद हमारी एक काबिल वॉचर जिनका नाम सदफ है, सदफ उलिमान है, उन्होंने हमारी मदद की है। और इस सीरीज पाकिस्तानी मीडिया को एक्सपोज करने की, जो कि पाकिस्तानी मीडिया के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मर रहे हैं इंडिया के अंदर काम करने के लिए, जाने के लिए, जो हर हद तक जा रहे हैं और वो शो कर रहे हैं कि वो है क्या है असल में। तो उसमें हमारी मदद जो है वो सदफ कर रही हैं। तो मेरे अजीजों, मैं चाहता हूं कि जब आप थैंक्स बोलें तो आप सदफ को भी थैंक्स जरूर कमेंट्स में कीजिएगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी को किसी के खिलाफ करना नहीं, किसी को किसी के खिलाफ भड़काना नहीं है, बल्कि आपको हकीकत से आगाह करना है कि हमारे दरमियान कुछ ऐसे लोग रह रहे हैं जो कि अपना सब कुछ जो है दे देने के लिए तैयार हैं, सिर्फ और सिर्फ अमीर होने के लिए, पब्लिसिटी के लिए, पैसा कमाने के लिए। और याद रखिए कि जब भी मैं किसी एक्टर या किसी एक्ट्रेसेस या किसी को भी मैं लाके यहाँ पे अगर एक्सपोज करता हूँ, मैं बताता हूँ कि जी ये इल्यूमिनाटी के लिए काम कर रहा है, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो शख्स जो है वो इल्यूमिनाटी है, यानी कि उनके ख़ानदान से है। हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। ये लोग उनके गुलाम हैं, ये उनके लिए काम करते हैं और इन लोगों ने अपनी रूहें जो हैं वो शैतान को बेची हैं और ये हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। तो मेरा मकसद आपको सिर्फ और सिर्फ बताना ये है कि कैसे और किस किस जगह पर ये लोग हमारे दरमियान रह कर हमारे बच्चों की, हमारी यंग जनरेशन के जहनों को बर्बाद कर रहे हैं, ताकि वो भी इनकी तरह इनको फॉलो करें और इनकी तरह जो बेगैरती है और जो कि गलत काम है उनको प्रमोट करें। कुछ तस्वीर सदफ ने मेरे साथ शेयर की हैं और फिर मैंने जब इसके ऊपर मज़ीद रिसर्च की तो मुझे पता चला कि मारवा ने अपना नाम मारवा हुसैन से मारवा हुकैन रखा हुआ है। तो मैं इसका मतलब भी जब मैंने जाना तो वो भी मेरे लिए बड़ी एक अजीब बात थी, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगा। लेकिन पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता हूँ मारवा का। मारवा हुसैन जो 28 सितंबर 1992 में, यानी कि 1992 में 28 सितंबर को कराची में पैदा हुई और इसके पेरेंट्स जो है वो इस्लामाबाद में शिफ्ट हो गए थे। यहाँ आकर इसने प्री मेडिकल जो एजुकेशन है वो इसने ली है, बैरिया कॉलेज था वहाँ से इसने ली थी। और मीडिया में एज ए मॉडल, डीजे और एक्ट्रेस इसने काम जो है वो करना शुरू किया। इससे पहले कि ये टीवी पर नजर आती या दिखाई देती, उससे पहले इसने थिएटर के अंदर भी काम किया हुआ है। मारवा ने अपना फैमिली नेम जो है, जो कि हुसैन है, वो इसके कहने के मुताबिक इसने 7वीं क्लास के अंदर उसको चेंज कर दिया था, हुसैन से हुकैन कर दिया था। लेकिन अब मारवा का कहना यह है कि ये जो हुसैन है ना, जो हुसैन है, इसने हुकैन लोग इसको पढ़ते हैं, ये हुकैन नहीं है बल्कि ये हुसैन ही है। इसने इसको यूनिक करने के लिए बनाया है, क्योंकि इसका कहना है कि इसकी क्लास के अंदर बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके जो फैमिली नेम्स थे वो हुसैन थे। तो ये उनसे ज़रा यूनिक नज़र आना चाहती थी, ये ज़रा अलहदा किस्म की बच्ची थी। तो इसने क्या किया, इसने अपना नाम जो है फैमिली नेम हुसैन से इसने उसको चेंज कर दिया और इसके स्पेलिंग जो है वो हुकैन बन गए। ठीक है, मारवा ये जानती थी कि लोग इसको हुकैन पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मारवा ने पॉपुलैरिटी की खातिर, क्योंकि इस नाम से मारवा को बहुत पॉपुलैरिटी मिली है थ्रू आउट द वर्ल्ड और ये बहुत मशहूर हो गई बहुत ही कम अरसे के अंदर। अभी इसकी एज 24 या 25 है और इस एज के अंदर ये बहुत हाइट पर चली गई है, सिर्फ और सिर्फ इसके नाम चेंज करने की वजह से। मारवा ने खुद ही इसका इकरार किया है कि मेरा जो नाम हुकैन है ये बहुत पॉपुलैरिटी पकड़ता गया। तो मेरे दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि इसका नाम ये पॉपुलैरिटी क्यों पकड़ता गया है। हु का मतलब जो है ना, इंग्लिश के अंदर हु का मतलब प्रोस्टिट्यूट है। प्रोस्टिट्यूट कहते हैं जिस्म फरोश औरत को, एक फहाशा औरत को कहते हैं। इस ही लिए इसको जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली है, क्योंकि इंग्लिश के अंदर हु को प्रोस्टिट्यूट कहा जाता है। और हुकर आपने सुना होगा, तो हुकर भी इसी वर्ड से निकला हुआ नाम है जो कि उनको कहा जाता है प्रोस्टिट्यूट्स को। हु का मतलब आपको पता चल गया। केन का मतलब मैं आपको बताता हूँ। केन जो है वो काइन का नाम है। काइन और हाबिल की स्टोरी अगर आपने सुनी हो, जो कि आदम के दोनों बेटे थे, काइन ने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया था। काइन ने अपने भाई हाबिल को इसलिए कत्ल किया था क्योंकि एक दिन ये दोनों जो हैं वो जंगल में थे, जहाँ पे भी थे,
تو وہاں پر حابل نے خدا کے لیے اپنے دل سے، کیونکہ حابل جو ہے وہ چرواہا تھا، میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں، اور جو قائن تھا، قائن یہ کھیتی باڑی کرتا تھا، ایگریکلچرل تھا، ٹھیک ہے، یہ ایگریکلچر کرتا تھا. لیکن جو حابل تھا، حابل کے پاس بہت ساری شیپس تھیں، برے تھے اس کے پاس. اس نے ایک برہ جو ہے وہ لے کر خدا کے لیے قربان کیا، کیونکہ یہ خدا سے پیار کرتا تھا. آدم نے ان کو بتایا تھا کہ کیسے آدم اور حوا جو ہے باغ عدن سے نکالے گئے، تو اس لیے ان بچوں کے اندر جو حابل تھا، حابل کے اندر خدا کی محبت ہے تھی، وہ خدا کو دیکھنا چاہتا تھا، خدا کو ملنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے محبت میں اس نے قربانی کر دی، اور وہ قربانی اس کی قبول کی گئی اور خدا نے اس کو برکت دی. یہ دیکھ کر قائن کو ہوا کہ میں بھی جو ہوں نا، میں بھی کوئی قربانی دیتا ہوں، خدا مجھے بھی برکت دے گا، خدا مجھ سے بھی بات کرے گا. تو قائن نے کیا کیا، قائن نے اپنی کھیتی باڑی میں سے جو چیزیں تھیں جیسے پھل فروٹ اور اس طرح کی چیزیں لے کے اس نے اس کی قربانی دی. لیکن خدا نے اس کی قربانی قبول اس لیے نہیں کی کیونکہ حابل نے دل سے قربانی کی تھی. یاد رکھیے گا کہ اس وقت تک حکم نہیں ہوا تھا قربانی کا، کسی کو کوئی حکم نہیں تھا قربانی کرنے کا، کیسے کرنا کسی کو نہیں پتا تھا. خدا کو اس لیے پسند آیا کہ اس وقت تک حابل کو کسی نے نہیں بتایا تھا کہ کیسے قربانی کرنی، کس چیز کی قربانی دینی ہے، اس لیے خدا نے اس کی قربانی قبول کی. لیکن قائن کو پتا نہیں تھا، اس لیے خدا نے اس کی قربانی قبول نہیں کی، کیونکہ اس نے نقل کی حابل کی، اور اس نے کاپی کیا اس کو، اور چوری کر کے اس نے کیا کیا جی، قربانی دی کہ مجھے بھی برکت مل جائے گی. لیکن ہوا یہ کہ خدا نے اس کی قربانی قبول نہیں کی. یہ دیکھ کر قائن جو ہے، قائن بہت غصے میں آ گیا اور جیلسی اس کے اندر آنا شروع ہو گئی. اس نے حسد کرنا شروع کر دیا حابل سے، اور اس نے موقع ڈھونڈتے ہی حابل کو قتل کر دیا. اور جیسے اس نے حابل کو قتل کیا تو خدا نے اس سے پوچھا کہ تیرا بھائی حابل کہاں ہے؟ تو خدا نے جب اس سے پوچھا تو قائن نے کہا کہ وہ تو مر گیا ہے. تو خدا نے کہا کہ تو نے کیا کیا؟ اس کے بعد سے قائن نے کہا کہ اب جو کوئی مجھے دیکھے گا وہ مجھے جان سے مار دے گا. قائن بہت ڈر گیا تھا، لیکن خدا نے کہا تھا کہ تو ڈرنا، کوئی تجھے نہیں مارے گا. تو ہوا ایسے کہ اس کے بعد بائبل کے اندر جو ذکر ہے وہ صرف یہ ہے کہ قائن نود کے علاقہ میں بھاگ گیا. وہ تھوڑا دور تھا علاقہ جہاں یہ سارے رہتے تھے، وہاں بھاگ کر اس نے جا کر شادی کر لی اور اس کی اولادیں ہوئیں وہاں پر. لیکن بائبل کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے کہ آگے چل کر کیا ہوا، کتنے بچے تھے اس کے، کون کون تھے، کوئی نام، کوئی اس کا ریکارڈ ہمیں نہیں ملتا بائبل کے اندر. لیکن الومیناٹی کے 13 خاندان کہتے ہیں کہ ہم سنز آف کین ہیں، یعنی کہ ہم قائن کی اولاد ہیں. اب دوستو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کیوں ماروا کو ہو کین نام رکھنے سے بہت پاپولیرٹی ملی. ہو کین کا مطلب انگلش میں اب بن رہا ہے قائن کے خاندان کی جسم فروش، پروسٹیٹیوٹ اور فحاشہ عورت. سیف علی خان کی ایک مووی جس کا نام فینٹم ہے، اس مووی کے اندر پاکستان کے خلاف بہت انہوں نے فضول قسم کی مووی بنائی تھی، اور پورے پاکستان میں سب ایکٹرز نے جو ہے احتجاج کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ یہ مووی پاکستان میں نہیں چلنی چاہیے. تو فینٹم مووی کا میں آپ کو بتا دوں یہ سیف علی خان کی مووی تھی، اور اس کی پروڈکشن کمپنی کا نام الومیناٹی ہے. اور سیف خود کہتا ہے کہ میں الومیناٹی ہوں، وہ الومیناٹی کو پسند کرتا ہے. سیف نے اپنے انٹرویو میں کہہ چکا ہے یہ سیف. اور صرف پاکستان کے اندر ایک شخص تھا جس نے اس کو پروموٹ کیا، اور وہ تھی ماروا ہو کین نے پاکستان میں فینٹم مووی کی سپورٹ کی. اس پر ایکٹر شان ہے، حمزہ علی عباسی ہے، اور ایک اینکر ہے فیصل قریشی. ان سب نے مل کر اس کے اوپر بہت غصہ کا اظہار کیا تھا کہ جی پاکستان میں سے کوئی بھی نہیں چاہ رہا کہ یہ مووی جو ہے وہ چلائی جائے، لیکن ماروا جو ہے اس کے حق میں بات کر رہی ہے اور ماروا کو بین کیا جائے. اور یہی ہوا تھا کہ ان لوگوں نے بہت شور مچایا، لیکن ماروا کو کسی نے بین نہیں کیا. ماروا پھر سے اسی طرح میڈیا کے اندر کام کرتی رہی اور اب مزید پاپولر ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ جو بات ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ماروا الومیناٹی کے لیے کام کر رہی ہے. ماروا کا جو بھائی ہے، اس کی بھائی کی حرکتیں بھی ذرا مشکوک ہیں. اس تصویر کے اندر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اپنے ایک ہاتھ سے ڈیول ہارنز بنائے ہوئے جو اس نے اوپر اشارہ کیا ہوا ہے پیرامڈ کی طرف، اور اس نے اشارہ اس طرح سے کیا کہ جیسے وہ اس تصویر کی طرف، اسٹیو جابز کی جو تصویر ہے اس کی طرف شاید کر رہا ہے. یہ اس کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، یہ الومیناٹی کے پیرامڈ اور اس کی آنکھ کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور نیچے جو اس کی انگلی ہے جو دوسرا ہاتھ ہے وہ اشارہ کر رہا ہے لو از لو کی طرف. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو کسی سے بھی پیار ہو سکتا ہے، لو از لو، اور اس کو الومیناٹی سے پیار ہے. اس پک کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماروا نے ہالی ووڈ سٹارز کی طرح الومیناٹی ایک آنکھ جو ہے وہ اس کی طرح وہ اس نے سائن بنایا ہوا ہے. اس پک میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عروہ نے 1 آئی سمبلزم یوز کیا ہوا ہے.
और जिसका भाई है, इसके भाई की रेड टी शर्ट के ऊपर अगर आप गौर करें तो ए लेटर बीच में बना हुआ है। ए लेटर जो है वो पूरा पिरामिड शो कर रहा है येलो कलर का, अगर आप गौर करें। इस पिक में उर्वा की टी शर्ट पर भी ए लिखा हुआ है, और ए जो है ये इल्यूमिनाटी के अंदर बड़ा मशहूर एक लेटर है, क्योंकि ये पिरामिड शो करता है। और अब इस पिक में आप देख सकते हैं कि इनका भाई जो है वो जानबूझकर पीछे पिरामिड जो है वो बैकग्राउंड में शो कर रहा है। इस पिक में मारवा एक पार्टी में दिखाई दे रही है, जिसमें ये अपने कुछ अयाश दोस्तों के साथ दिखाई दे रही है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक शख्स ने डेवल हॉर्न्स बनाए हुए हैं। इस पिक के अंदर भी आप डेवल हॉर्न्स देख सकते हैं। इंडिया में एक पार्टी हुई, जिस पार्टी में मारवा ने पीने पिलाने, मुजरा करने और होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करने में बहुत अहम किरदार जो है वो मेन किरदार जो है वो अदा किया। आप इन पिक्चर्स के अंदर देख सकते हैं। इस पिक में फरहान की बर्थडे सेलिब्रेट की जा रही है, और इस बर्थडे के अंदर आप नोट कर सकते हैं कि केक का कलर ब्लैक एंड व्हाइट है और बैलून्स जो यूज किए गए वो भी ब्लैक एंड व्हाइट है। तो ब्लैक एंड व्हाइट के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि ये फ्री मेसन्स और इल्यूमिनाटी का एक साइन है। इससे ये चीज शो होती है कि गुड एंड ईवल कोई चीजें नहीं, ये दोनों इक्वल हैं, ये एक ही कॉइन की दो साइडें हैं, और गुड एंड ईवल जो कुछ भी हो तो करना इन्होंने हमेशा ईवल ही होता है। मारवा के नाम ने इसे इतनी पॉपुलैरिटी दी है कि अब मारवा जो है वो आपको मजीद इंडियन मूवीज के अंदर एज ए हीरोइन दिखाई देगी, और इंडियन मूवीज के अंदर सिर्फ इस जो सनम तेरी कसम जो है इसकी एक ये मूवी नहीं, बल्कि 2 और मूवीज के अंदर एज ए हीरोइन मारवा जो है वो आ रही है। याद रहे वॉचर्स के ये एक्टर्स जितना मर्जी पैसा कमा लें, जितना मर्जी काम कर लें, लेकिन ये लोग कभी भी इल्यूमिनाटी के खानदान में शामिल नहीं किए जाते। ये हमेशा इल्यूमिनाटी के गुलाम बनकर ही रहते हैं, और वो इनको अपने पाँव की जूती ही समझते हैं, और सारी जिंदगी इनके लिए काम करके भी इनको कोई बेनिफिट नहीं हासिल होता सिवाय पैसे के। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि इंसान सारी दुनिया हासिल कर ले लेकिन अपनी ही जान का नुकसान करे तो उसको क्या फायदा। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि ये सारी धन दौलत कमा लें, पूरी दुनिया से फेम ले लें, पैसा कमा लें, लेकिन अगर अपना सोल, अपनी रूह जो है वो बेच देते हैं तो फिर इनको किसी चीज का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इटर्नल लाइफ जो है वो हमारी नेक्स्ट लाइफ है, वो हमेशा की जिंदगी है। या तो वो आपकी हमेशा की मौत होगी तो यहाँ हमेशा की जिंदगी होगी। वो उसके अंदर फिर कोई ब्रेक नहीं है कि जी जिस्म मर गया तो खत्म हो गया तो ये हो गया, उसके बाद कुछ नहीं है मेरे दोस्तों। उसके बाद हमेशा की जिंदगी है। यहाँ तो आपके लिए फैसला किया जाएगा कि आपको डेथ दी जाए फॉर एवर, और डेथ फॉर एवर ये नहीं है कि बस आप मर जाएंगे खत्म, आपको कुछ फील नहीं होगा। नो, आपको सब कुछ फील होगा। आपको लेक ऑफ फायर में, यानी कि आपको हेल में डाला जाएगा, जहाँ पर आग है, जहाँ पे आपको महसूस होगा कि आपको आग लग रही है, लेकिन वो आग कभी नहीं बुझेगी। इसी तरह मेरे दोस्तों, अगर आपको हमेशा की जिंदगी मिलती है तो आप हमेशा के आराम में खुदा के साथ, जैसे बागे अदन में आदम और हवा रहा करते थे, इसी तरह हम रहेंगे हमेशा की जिंदगी के अंदर। तो हमें तगो-दो जो करनी है इस दुनिया के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ हमेशा की जिंदगी के लिए करनी है, हमेशा की मौत के लिए नहीं। तो वॉचर्स, ये तो थी हकीकत मारवा की और इसकी फैमिली की। मेरे दोस्तों, अब इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो और दुनिया को बताओ कि ये पाकिस्तान के अंदर रहते हुए भी कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जो अपना सब कुछ बेच देने के लिए तैयार हैं, सिर्फ और सिर्फ फेम और पैसे के लिए। और मेरे दोस्तों, लोगों को बताओ कि ये गलत है, ये काम ठीक नहीं है। और मैं अब आपको मिलूंगा अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज।